आपके रामदास अठावले का वोटर नया विकल्प तलाश रहा है या अपने पुराने पार्टी। आकाशवाणी हिमाचल की मंडी सीट से कंगना रनौत 15,000 वोटों से आगे चल रही है। चलिए, कंगना रनौत कंफर्टेबली आगे हो गई है, 15,000 वोटों से बीच में पिछड़ रही। नहीं, देखिए 2019 से 2024 की अगर आप तुलना करें तो 2019 में जितने बड़े बड़े मार्जिन से बीजेपी जीती थी उस तरह के मार्जिन से इस बार नहीं जीत ये रही। मार्जिन कम होंगे, ये नैरो डाउन होगा, क्लोज होगा मामला। मतलब नतीजों के लिए फिर तो बहुत इंतजार करना होगा। देर में पूरी पिक्चर क्लियर होने में 19 की तुलना में ज्यादा समय। विनोद जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? अभी इंतजार करना होगा नतीजों के लिए, मामला बहुत क्लोज होगा। जिस तरीके से हमने देखा था 2019 303 बीजेपी को मिली थी, 224 सीटें, 50% से ज्यादा वोट शेयर गया था। इस बार मामला करीबी। भाई देखिए, अभी मामला इसलिए करीबी है काफी कि अब अभी 301 दिखा रहे थे, 291 हो गया, 231 इधर हो गया। तो ये 10 सीटें आगे 10 सीटें पीछे, कभी वो आगे कभी भी पीछे, ये अभी चलेगा। इसलिए कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं हम कि जिस तरह से काउंटिंग चल रही है, जिस तरह से आगे पीछे चल रहे हैं, तो जो मैं बार बार कहता था कि एक तरफा चुनाव नहीं है, चुनाव कांटे का है, तो कांटे के नतीजे भी वैसे ही आ रहे हैं। ये चुनाव कांटे का था, रीड नहीं कर पाया और इसी वजह से आंकड़े बराबरी पर आ जाते हैं। फिर थोड़ा बहुत आगे पीछे का खेल, और फिलहाल एनडीए 291 पर आ गया है, 301 से नीचे आया है, 291 पर एनडीए। इंडिया गठबंधन 221 से आगे बढ़ा है, 231 पर इंडिया गठबंधन। अन्य के खाते में 21 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और महत्वपूर्ण तमिलनाडु हो जाता है, महत्वपूर्ण गुजरात हो जाता है। देखिए किस तरीके से इंडिया गठबंधन, गुजरात बीजेपी का गृह राज्य एक तरीके से जिसको कहा जाता है, वहां पर सेंधमारी करता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी अपना गढ़ बचाती हुई नजर आ रही है, 21 सीटों पर टीएमसी ने बढ़त बना रखी है और बीजेपी 17 सीटों पर ही बंगाल में आगे है। मैंने देखिए इस समय सब में एक एक दिखाई पड़ रहा है, तीनों में, अदर में भी 291, 231, 21 तो एक संयोग है। और ये मानिए कि ईस्टर्न यूपी में जहां हम लोग देख रहे थे कि बीजेपी पीछे जा रही है, वहां गाजीपुर से भी पारसनाथ राय आगे आ गए हैं। तो अब सारी सीटें जो पहले पीछे जा रही थी ईस्टर्न यूपी में, वहां पर बीजेपी ने रिकवर। आकाशवाणी अमेठी से स्मृति ईरानी 10,000 वोटों से पीछे चल रही हैं। स्मृति ईरानी 10,000 वोटों से पीछे हो गई हैं। 10,000 वोट से स्मृति ईरानी पीछे। देखिए पिछले एक महीने से मुझे तो एक आदमी नहीं मिला जिसने कहा हो कि स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव जीत सकती हैं। जब मैं इस बात को कहता था तो कोई मानता नहीं था। पिछले एक महीने से सब लोग कह रहे हैं कि वो चुनाव हार रही हैं। किशोरी लाल शर्मा डार्क हॉर्स, भाजपा के कार्यकर्ता ही उनसे बहुत ज्यादा नाराज थे। देखिए इसको किशोर, मैं पहले भी बात कर रहा था, अभय जी से बात हो रही थी कि स्मृति जी को लेकर पार्टी में बहुत। आकाशवाणी सहारनपुर से इमरान मसूद 3174 वोट से आगे चल रहे हैं। इमरान मसूद आगे हो गए, मतलब हार की हैट्रिक तस्वीर बदल सकती है। इमरान मसूद जीत सकते हैं, राघव लखनपाल पीछे हो गए, स्मृति ईरानी लेकिन 10,000 वोटों से पीछे। को स्मृति ईरानी में किशोरी लाल का बहुत महत्वपूर्ण होगा, लेकिन प्रियंका गांधी की जीत मानी है। प्रियंका, हम लोग पहले भी चर्चा कर, खुद तो गांधी परिवार लड़ा नहीं अमेठी नहीं, लेकिन प्रियंका गांधी ने इस पूरे कैंपेन को देखा और तय कर लिया था कि वो अमेठी पर वो खड़ी रही। जल्दी देखिए बीजेपी के कुछ लोग नाराज जरूर थे, लेकिन इस तरह का नहीं था कि पूरी तरह से मालूम है कि स्मृति ईरानी हार रही हो। उनके पक्ष में ऐसी उम्मीद तो नहीं थी स्मृति ईरानी हार जाएंगी, हालांकि अभी कवर अप हो सकता है। 10,000 वोटों से ही पीछे। मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे जो भी परिणाम हो, जो रुझान आ रहे हैं उस रुझान के हिसाब से ये लग रहा है कि स्थानीय जो कारक हैं उन कारकों पर भी मतदाताओं ने मत दिया है।